कांग्रेस के बाद अब उसके सहयोगी भी मुसीबत में। झारखंड में कांग्रेस के सहयोग से चल रही सरकार गिरेगी। इस्तीफा देने की तैयारी में हेमंत सोरेन। झारखंड सरकार एक बार फिर मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी की नजर तो पहले से ही झारखंड सरकार पर लगी हुई थी। 8 महीने पहले कांग्रेस में बड़ी फूट की कोशिश भी हुई, लेकिन समय रहते कांग्रेस ने बगावत को थाम लिया। उस समय तो सरकार बच गई, लेकिन अब बचना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि मामला अब राजनीति से ज्यादा कानूनी हो गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कानूनी दांवपेच में बुरी तरह से फंस गए हैं और जब से आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। मई का महीना हेमंत सोरेन के राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी महीने उनकी कुर्सी चली जाएगी। 20 मई के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आ सकता है, तो शेल कंपनियों को लेकर उससे पहले झारखंड हाईकोर्ट हेमंत के खिलाफ फैसला सुना सकता है। अगर दोनों ही फैसले पक्ष में आए तो सब ठीक, लेकिन एक भी मामला खिलाफ चला गया तो सरकार पर संकट खड़ा हो जाएगा। सोरेन पर सबसे गंभीर मामला पद के दुरुपयोग का है, जिस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में 88 डेसिमल में खनन पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। सोरेन का आवेदन 28 मई 2021 को रांची के जिला खनन अधिकारी के पास पट्टे की मांग के लिए पहुंचा था। 1 जून को डीएमओ ने अनगढ़ा के सर्किल ऑफिसर को जांच के लिए कहा। खनन पर सहमति जताने के लिए 7 जून को ग्राम पंचायत बुलाई गई और उसी दिन सोरेन के आवेदन पर सहमति दे दी गई। ये सब तब हुआ जब सोरेन राज्य के सीएम थे। विपक्ष इसे पद का दुरुपयोग बता रहा है। इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धाराओं का उल्लंघन माना जा रहा है। मामला अब चुनाव आयोग के पास है, वो कभी भी इस पर फैसला सुना सकता है। जो सबूत हैं वो सोरेन के खिलाफ जाते दिख रहे हैं, इसलिए वो परेशान भी दिख रहे हैं। दूसरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का सामने आया है। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद अब हेमंत सोरेन भी इस मामले में फंसते दिख रहे हैं। जेएमएम को इसका एहसास पूजा की गिरफ्तारी के साथ ही हो गया था और उसकी ओर से केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जाने लगे थे। ईडी मामले में सीबीआई जांच की एंट्री चाहती है और अगर सीबीआई भी इस मामले में आ गई तो फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी बात आ सकती है। ये मामला हाईकोर्ट में है और फैसला कभी भी आ सकता है। चुनाव आयोग या हाईकोर्ट में सीएम पर लगे आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तब सीएम की विधायकी जानी तय है। 1-2 विधायक की संख्या कम होने से सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन सरकार के सामने चेहरे का संकट जरूर खड़ा हो जाएगा। सोरेन परिवार में लगभग सभी सदस्यों पर गंभीर आरोप हैं और इसकी सुनवाई भी चल रही है। परिवार से बाहर किसी को सीएम बनाया तो सोरेन परिवार के हाथ से पार्टी निकलने का डर खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस भी मौके की तलाश में है। वो सरकार गिराना नहीं चाहती, लेकिन सरकार को समर्थन के बदले कुछ महत्वपूर्ण विभागों पर कब्जा जरूर करना चाहती है। सरकार गिराने की जल्दी बीजेपी को भी नहीं दिख रही है। उसके पीछे राज्यसभा चुनाव मुख्य कारण बताया जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसमें से 1 सीट बीजेपी को मिलना तय है, इसलिए बीजेपी राज्यसभा चुनाव तक शांत है। राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर सकती है, लेकिन तभी संभव होगा जब हेमंत के खिलाफ फैसला आए। इस बीच खबर है कि सोरेन अपने विकल्प पर भी चर्चा कर रहे हैं। उसमें 2 नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और पुराने नेता चंपई सोरेन का सामने आ रहा है। चंपई सोरेन जेएम के पुराने नेता हैं। पार्टी के प्रति वो वफादार रहे हैं, ऐसे में उन्हें सीएम पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा नाम हेमंत की पत्नी कल्पना का है और दावा किया जा रहा है कि उनका नाम ही फाइनल होगा, क्योंकि हेमंत परिवार के बाहर किसी को सीएम की कुर्सी देने को तैयार नहीं है। कल्पना के सहारे वो झारखंड सरकार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।